आपको बता रहा हूँ कि इम्प्लीकेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो किस तरह से होती है कि उससे पहले जो 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 10 कंडीशन हो वो ट्रू हो तो फिर हम इम्प्लीकेशन के बाद आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, इम्प्लीकेशन के बाद रिजल्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए हैं, बी सी और ए बी दोनों इक्वल्स टू 0 है, बट ए सी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं मिला, सो हमने क्या कहा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? काफी आपने बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस किए हुए हैं। 0 1 जी सर 1 0 एंड 0 1 1 वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है। बाइनरी ऑपरेशन और चीज है, ऑपरेशन है ये, वो तो रिजल्ट आता है, अभी उसका बता देता हूँ आपको। सर एंड ऑन नहीं नहीं, उधर नहीं जाना। अब बाइनरी ऑपरेशन सब्र कर ले, मैं बट डेफिनेशन देख लें फिर आप बता देना क्या होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट S is a function। अब बॉयज में से कोई यूनिवर्सिटी में है इस वक्त? और मैपिंग नो सर, मुश्किल लग रही है। फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस S into S। That is star from S cross S to S such that star of AB belongs to S, or A star B belongs to S। अच्छा, बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन है वो S क्रॉस S पे एक फंक्शन होता है, S क्रॉस S पे एक फंक्शन होता है जो कि उसका इमेज सेट क्या होता है, S होता है। S क्रॉस S से लेके S तक एक क्या होती है, मैपिंग होती है, जो कि तमाम जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल ले देता हूं आपको। प्लस जो है एडिशन, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है तमाम सेट्स पे। अगर हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे है, आप प्लस को 1 2 पे अप्लाई करते हैं, आपका आंसर जो है वो बनता है 3 जो कि n में बिलोंग कर रहा है। आप प्लस को 10 15 पे अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 25 जो कि नेचुरल नंबर है। आपका फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन में आप क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, हर प्री इमेज के लिए, हर इनपुट के लिए आउटपुट आपको मिलनी चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक फंक्शन है। हर ऑर्डर पेयर जो S क्रॉस S का है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें S के अंदर एक आंसर मिलना चाहिए। तो अगर हम इसी के अंदर देखते हैं N क्रॉस N के अंदर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसी को जनरलाइज कर देता हूं थोड़ा सा। एडिशन plus is a binary operation on set of natural numbers, but subtraction minus is not a binary operation. Binary operation on
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसकी जो रीजन है मैं लास्ट टाइम लेक्चर में भी देख चुका हूँ कि आप देखें कि प्लस जब दो नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हैं, उनका ऑर्डर पेयर बना के प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। बट सम टाइम ऐसे होता है कि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर नेचुरल नंबर नहीं आता। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? काउंटर एग्जांपल देनी है ना कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन क्या है, कोई एग्जांपल देनी है। सर 2 - 3 करेंगे तो वो Yes. नेगेटिव देगा तो नेचुरल नहीं यस, होगा। तो ये जो फंक्शन है, माइनस का जो ऑपरेशन फंक्शन है, इसको जब आप 2 और 3 पे अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है -1, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपने फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां पे आपने क्या कहा था कि हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलनी चाहिए। अगर आउटपुट नहीं मिल रही तो वो फंक्शन नहीं होता। अब फंक्शन नहीं है तो इट मींस वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है सर जी, सर अगर हम 3 - 2 करें तो तब तो वो देता है। वो बनता है ना, बनता है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि जब आपने एक रिजल्ट देना होता है तो वो जनरलाइज होना चाहिए। प्लस वाला जनरलाइज है, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पिक करते हैं, उनको ऐड करने से आंसर उधर ही आता है। बट ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या कह रहे होते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एस के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे एन के तमाम एलिमेंट्स के लिए तो ट्रू नहीं है ना, हमने एक काउंटर एग्जांपल दे दी है। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो सर बाइनरी के लिए हमारे पास नेचुरल होना जरूरी है। सेट एस है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट लिया है। आगे मैं और एग्जांपल देता हूँ, इंटीजर्स का भी सेट होगा, फिर रियल नंबर्स का भी सेट। ओके सर, डिपेंड करता है ना हमने सेट कौन सा लिया है। सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर Okay, पहली एग्जांपल मैंने लिया जी। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कह रही हूँ कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा जो फंक्शन होगा जी, वो एक मैपिंग होगी, कहां से कहां तक होगी। अगली देखे ना, पहली चीज है कि वो फंक्शन होगा। पूरी स्टेटमेंट गौर से पढ़े ना, जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में पूरी स्टेटमेंट है। क्या है बाइनरी ऑपरेशन? डिनोटेड बाय स्टार, वो स्टार से हम उसको डिनोट करते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है। फिर फंक्शन से आगे आप सोचते हैं कि किस सेट से किस सेट तक है। फंक्शन है तो किस सेट से किस सेट तक है, तो कौन से सेट से कौन से सेट तक है? एस क्रॉस एस से कहां तक है? एस तक है। ठीक है जी। यस सर। तो अगर एस क्रॉस एस से एस तक है तो इट मींस एस क्रॉस एस के तमाम एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको मैप करना चाहिए। किस पे जाके? एस के एलिमेंट्स पे मैप करना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन है ना, इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट सेट जो उसके तमाम एलिमेंट्स कवर होने चाहिए और वन टाइम कवर होने चाहिए। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने इसलिए आपको कहा था कि फंक्शन की डेफिनेशन रिवाइज करके लाएं। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या कहते हैं आप? इट इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच x belongs to x, a unique y belongs to y। अब डेफिनेशन वहां पे रिलेशन की फॉर्म में भी एक करते हैं। ये सिंपल, आप फर्स्ट ईयर में जाएं, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर की बुक अगर आप देखें ना, मुझे कैलकुलस तो याद नहीं कैलकुलस के कौन से पेज पे होगी। सेकंड ईयर की जो बुक है ना उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये डेफिनेशन है। सेकंड ईयर की मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर में ये डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच x belongs to x, यूनिक y belongs to y। इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसको रिवाइज कर लें। अच्छा जी, अब क्या मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स पे ऑपरेशन है या नहीं? बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? मल्टीप्लिकेशन है सर। है सर। हाँ, कोई भी दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेचुरल नंबर ही आता है। क्या डिवीजन है? यस सर, डिवीजन बोलते हैं। नो नेचुरल सर। नंबर के सेट। सर वो जो पॉइंट आते हैं फ्रैक्शंस में भी, फ्रैक्शंस और जी, डेसिमल्स में भी आ जाती हैं। समटाइम हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती है जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ आप ये समझ लें, असाइनमेंट्स समझ लें या होमवर्क समझ लें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करें और चेक करें कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशंस बनते हैं या नहीं बनते। अच्छा, एडिशन जो है ना वो नेचुरल नंबर पे भी बाइनरी ऑपरेशन है, वो इंटीजर्स पे भी बाइनरी ऑपरेशन है, वो रैशनल्स पे भी बाइनरी ऑपरेशन है, वो रियल नंबर्स पे भी बाइनरी ऑपरेशन है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करे तो आंसर इंटीजर आता है, कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करे तो आंसर रियल नंबर आता है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करे तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, तो वहां पे ये तमाम सेट्स के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन है। प्रॉब्लम क्या करता है?
प्रॉब्लम कौन सा ऑपरेशन करता है? सब्ट्रैक्शन। कहाँ पे प्रॉब्लम करता है? नेचुरल नंबर्स पे प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही आती है, रियल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन रियल नंबर ही आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है। प्रॉब्लम कहाँ पे करती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन। फिर डिवीजन की बात, मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर के ऊपर, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर नेचुरल नंबर आता है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें दो आंसर इंटीजर आता है, दो रैशनल्स को मल्टीप्लाई करें आंसर रैशनल आता है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर रियल नंबर आता है। फिर आप किस में चले जाते हैं? कॉम्प्लेक्स में भी यही चीज होल्ड करती है। डिवीजन में क्या आता है? डिवीजन में आप देखते हैं कि जब आप इंटीजर रैशनल नेचुरल नंबर्स में होते हैं तो होल्ड नहीं करता, फिर आप इंटीजर्स में जाते हैं तो वहां पे भी होल्ड नहीं करता, मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई हुई है। फिर रैशनल्स में जाके ये होल्ड करता है प्रोवाइडेड दैट जीरो ना हो, डिवीजन में जीरो ना हो, ठीक है। तो डिवीजन का जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है वो रैशनल्स में भी होल्ड करता है, बट कब होल्ड करता है? प्रोवाइडेड डिवीजन में जीरो ना हो, ठीक है। रियल नंबर्स में भी होल्ड करता है, वहां पे भी ये कंडीशन है कि जीरो ना हो डिवीजन में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आपका होल्ड करता है। तो ये चार ऑपरेशन है। अब देखिए ऑपरेशन डिफरेंट वे में भी डिफाइन किए जा सकते हैं, यही एग्जांपल्स में भी आपको दे देता हूं। अच्छा, एक और मैं बीच में चले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हम ये सपोज करते हैं हमारे पास एक सेट है। अच्छा देखें, इसको इतना जैसे लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे कि थ्योरी होगी या क्या होगा, स्टार्ट में आपका ये बहुत मैं स्लो लेके चल रहा हूँ, ये डिस्कशन ही कर रहा हूँ, अभी आपकी प्रॉपर थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए मैं डिटेल से यहाँ पे करा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा तो फिर आप वहां पे पूछ रहे हो कि सर ये कैसे है और ये कैसे है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉजिक के थ्रू सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ। लेट एम ऑफ एम इनटू आर A such that A is a matrix with real अच्छा M ऑफ R मींस इसके अंदर तमाम मैट्रिसेस पड़ी हैं और वो मैट्रिसेस क्या है, उनकी जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि ये जो मैट्रिसेस होंगी क्या इनके ऊपर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा। मींस अगर मैं दो एलिमेंट्स यहाँ से पिक करता हूँ, एक मैट्रिक्स A और दूसरी मैट्रिक्स B यहाँ से मैं पिक करता हूँ M ऑफ R में से, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इनके ऊपर डिफाइन एडिशन बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा सर, क्योंकि वो रियल ही होगा ना जी। और कोई आंसर देना चाहे? समझ नहीं आया। आपके पास आपने एक सेट लिया है M ऑफ R, उसमें जितनी पॉसिबल रियल मैट्रिसेस हो सकती हैं ना वो आपकी वहां पे मौजूद है विद रियल एंट्रीज, मतलब उसके मैट्रिसेस हैं, उसके अंदर मैट्रिसेस मौजूद है और उनकी एंट्रीज क्या है, रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो रियल एंट्रीज वाली तमाम मैट्रिसेस इस सेट के अंदर मौजूद है, उसके दो एलिमेंट्स मैंने पिक किए हैं, तो क्या उनके ऊपर आप ऑपरेशन बाइनरी डिफाइन कर सकते हैं? एडिशन का ऑपरेशन अगर डिफाइन करेंगे तो वो बाइनरी होगा। यस सर होगा। सर होगा। ओके जी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ए मैट्रिक्स मैंने ले ली है 1 3 2 4 और बी मैंने ले ली है 1 3। शाबाश। क्या इनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन है? नो सर। नो सर। तो फिर इस सेट के ऊपर कैसे एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन किया जा सकता है? मैंने कोई ऑर्डर की बात नहीं की, आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। ऑर्डर की बात मैंने नहीं की कि इसमें कौन सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, इसमें मैंने कहा कि तमाम पॉसिबल मैट्रिसेस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। ओके सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। रीजन आपको पता है क्यों नहीं इनको ऐड किया जा सकता? रीजन आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो रियल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, सर ये एग्जांपल दोबारा समझा दो, समझ नहीं देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है M of R is a set of all possible matrices। अब उसमें मैंने ऑर्डर मेंशन नहीं किया कि किस ऑर्डर की मैट्रिसेस मौजूद हैं, 2x2 की हैं, 3x3 की हैं, 4x4 की हैं, किस ऑर्डर की हैं। तमाम पॉसिबल मैट्रिसेस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 इसकी एलिमेंट्स पिक करता हूँ तो हमने ये चेक करना था कि क्या उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है वो नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 2 आर्बिट्ररी मैट्रिसेस अगर हम पिक करेंगे तो वो उनकी एडिशन जरूरी नहीं है कि पॉसिबल ही हो। ऐड करना तो बाद की बात है, पॉसिबल है यानी ऐड किया जा सकता है, नहीं यही पहली कंडीशन है। जब पॉसिबल नहीं है ऐड करना तो फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एडिशन भी नहीं डिफाइन किया जा सकता, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं डिफाइन किया जा सकता, ये ऑपरेशन भी इस सेट के ऊपर नहीं डिफाइन किया जा सकता जिसमें क्या है तमाम पॉसिबल मैट्रिसेस पड़ी हैं। ओके सर। सर यहाँ पे जी फिर यहाँ पे सर हमारे पास आ चुका है A and B is not an element जी जी, ए एंड बी is not element of M of R। हैं, ए एंड बी तो एलिमेंट्स हैं उसके। लेकिन जब सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे फिर तो नहीं पॉसिबल होगा ना। देखिए ए और बी इसी के एलिमेंट्स होंगे। सर हमें के- बाइनरी ऑपरेशन बताना था ना। हाँ तो वो नहीं डिफाइन किया जा सकता ना, वो नहीं यस सर। वो नहीं डिफाइन किया जा सकता। इसके अंदर ये एलिमेंट्स तो मौजूद है, ये एलिमेंट्स तो इसके अंदर मौजूद है, बट बाइनरी ऑपरेशन नहीं डिफाइन किया जा सकता इसके एलिमेंट्स के ऊपर। यस सर। हाँ जी, चलिए जी, अब मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए काम अपना।